नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीके न्यूज़ और हमारी जो डीपीके न्यूज़ की टीम है वो नागौर ज़िले की जो परबतसर नगर पालिका है वहाँ पर पहुँच चुकी है, जहाँ से इस बार भारतीय जनता पार्टी से वार्ड नंबर 3 से जो हमारे साथ जो प्रत्याशी है सादिक हुसैन जी, उससे अपन बातचीत करते हैं कि उनके खास जो विकास के मुद्दे हैं वो क्या रहेंगे, या फिर एक बार ये निवर्तमान भी भारतीय जनता पार्टी से जीत करके उम्मीदवार चुने जा चुके हैं, प्रत्याशी के रूप में रह चुके हैं यहाँ। सादिक हुसैन जी, सबसे पहले आपका डीपीके न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार सर। सादिक हुसैन जी, आप निवर्तमान में भी इसी वार्ड से एज ए पार्षद है, इसके सामने एक वार्ड था, इसके वार्ड नंबर 4 उससे भी पार्षद रहे हुए हो, तो इस बार आपको वार्ड नंबर 3 से आप चुनाव लड़ रहे हो, तो आपको यह प्रेरणा या यहाँ पर आपको किसने प्रेरित किया कि हमें इस बार वार्ड नंबर 3 से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनकर मैदान में उतरना चाहिए? एक्चुअली पिछले 15 सालों से वार्ड नंबर 3 पर कांग्रेस का कब्जा रहा है और तीनों ही कार्यकाल में लोगों की अपेक्षा पर पार्षद खड़े नहीं उतरे। उसी को देखते हुए कुछ लोगों की डिमांड भी थी, कुछ पार्टी का भी ये था कि भाई पिछले 3 सालों से जब ये मतलब 3 कार्यकाल से हमारी वो सीट नहीं आ रही है, तो इस बार हम प्रयास करते हैं कि हमारी जो 3 नंबर पे है वो भारतीय जनता पार्टी की सीट आ जाए। ये पार्टी का भी डिसीजन था और कुछ लोगों की भी मांग थी, उसके अनुरूप में वार्ड नंबर 3 में बागी आजमाने के लिए आया हूँ। आप इस बार वार्ड नंबर 3 से चुनाव लड़ रहे हो पार्षद का, तो आप जीतने के बाद में आपका जो विकास के कार्य होते हैं तो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किस कार्य को दे रहे हो आप? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि परबतसर में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो वार्ड नंबर 3 सबसे बड़ा वार्ड है और काम के हिसाब से देखा जाए तो पिछले 15 सालों में कुछ भी काम नहीं हुआ। यहाँ पर सड़कें टूटी हुई पड़ी है, नालियाँ नहीं है, लोगों को किसी प्रकार से नगर पालिका से कोई राहत नहीं मिल रही है। मेरी पहली प्राथमिकता ये रहेगी, जो भी टूटी हुई सड़कें हैं उनको दुरुस्त करवाना, नालियों की व्यवस्था करवाना। वार्ड के कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक पेयजल व्यवस्था भी नहीं हो पाई है। मेरा पूरी प्राथमिकता ये रही थी कि उन तक पेयजल व्यवस्था पहुंचाना, नालियाँ दुरुस्त करवाना, रोडें बनाना और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिलवाना। जी, आप पिछली बार वार्ड नंबर 4 से यहाँ से पार्षद के रूप में चयनित हुए थे, लेकिन इस बार आपको वार्ड नंबर 3 में रखा गया है। तो इससे पहले आपको वार्ड नंबर जब 3 से टिकट दे रहे थे, तो वार्ड नंबर 4 के भी मतदाता या आपके वार्डवासी ने कहा होगा नहीं, सद्दाम हुसैन जी, सादिक हुसैन जी है, उनको यहीं से चुनाव लड़ाया जाए? जी बिल्कुल कहा था, लेकिन वार्ड नंबर 4 में जो विकल्प था वो हमारे ही में से एक व्यक्ति है, वो भी पिछले मतलब 2-3 बार पार्षद रह चुके हैं। उन्होंने भी अच्छा काम किया और लोगों को हमने समझाया। वार्ड नंबर 4 के लोगों को भी यही कहा कि भाई 3 और 4 दोनों में ही हम कोशिश करेंगे, दोनों पास पास में वार्ड है तो वो कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर वार्ड भी मेरा ही है, मैं वोटर 4 नंबर वार्ड का हूँ। हमारे गुलजार जी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड नंबर 4 से और मैं 3 से लड़ रहा हूँ, तो हम दोनों मिलकर प्रयास करेंगे 3 और 4 में विकास की गंगा बहाएं। जी, हुसैन जी, सबसे पहले जब विकास की बात आती है, विकास में आप सड़कों का निर्माण करवाओगे, गंदे पानी का निकासी करवाओगे, आप शिक्षा के क्षेत्र में क्या विकास कार्य करवाओगे? शिक्षा के क्षेत्र में अभी वार्ड नंबर 3 में कोई भी आंगनबाड़ी संचालित नहीं है। मेरी पहली प्राथमिकता ये रहेगी वार्ड नंबर 3 को आंगनबाड़ी की सौगात मिले, पहली बात तो ये। दूसरी बात, वार्ड नंबर 3 क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो चारों तरफ बिखरा हुआ है और कई मतलब घर ऐसे हैं जो ग्राम पंचायत में जुड़े हुए हैं, तो उनको मूलभूत सुविधा इस प्रकार से नहीं मिल पाती है कि नगर पालिका का क्षेत्र नहीं है, वोटर्स वो नगर पालिका के हैं। जी, बिल्कुल। तो मेरी ये प्राथमिकता रहेगी कि उनको नगर पालिका की तरफ से जो भी स्ट्रीट लाइट है और नगर पालिका से जो भी सुविधा है वो उनको मैं दिलवाने की कोशिश करूँगा। आप वार्ड नंबर 3 के जो मतदाता है, वार्डवासी है, उनसे क्या अपील करना चाहते हो? मैं वार्ड नंबर 3 के मतदाताओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि काफ़ी समय से आपने जो पिछला कार्यकाल देखा है और उसमें आप परेशान होते रहे, मैं उनसे ये अपील करता हूँ एक बार आप मुझे मौका दें और इस बार आपको विकास क्या होता है उसकी परिभाषा में समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। वार्ड नंबर जो 3 है, वहाँ से जब विकास की बात आती है, उसके बाद में आपने लोगों से अपील की, इसके बाद में जब आप अपनी पार्टी का एक सिंबल लेकर के मैदान में उतरे हो, तो कहाँ तक आप पार्टी में जीत के उम्मीदवार होने के साथ खरा उतरने की कोशिश करोगे? मैं पहली बार 2015 में वार्ड नंबर 4 से चुनाव लड़ा था। यहाँ में एक मुख्य समस्या थी कि वार्ड नंबर 3 और 4 के मध्य एक गंदा नाला था, जिससे आम जन को काफ़ी परेशानी थी। तो तत्कालीन जो पीडब्ल्यूडी मंत्री थे यूनुस खान साहब, हमारे विधायक के मान सिंह जी साहब, उन दोनों से संपर्क करके प्रयास करके मैंने उस समय 70 लाख रुपए सैंक्शन करवा के वार्ड नंबर 4 में उस नाले का निर्माण करवाया, जिससे लोगों को काफ़ी राहत मिली। और
मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह वार्ड नंबर 4 के लोगों ने मुझे प्यार दिया, वार्ड नंबर 4 के लोगों की मैंने सेवा की, मैं यही कोशिश करता हूँ कि उससे भी ज़्यादा बढ़ के मैं वार्ड नंबर 3 के लोगों की सेवा करूँ। कैमरा पर्सन मोहम्मद वकील के साथ DPK न्यूज़ से धनसुख।